Hello and welcome everyone to class 8th English class. We are doing chapter 9th, The Dhing Express, and today we will finish this chapter in this video. So I'm starting the rest of the part. I'm starting from page number 50, the last para. So until now we read that she won various competitions and various medals and made India proud due to her incredible performance. Now we are moving ahead and we should know what other things does she have as her nature and as a sportsman spirit. Okay, so let's get started. So I'm starting from the last para, page number 50 of your book. Despite all these achievements, Hima is a very humble person. ऑथर कहता है उन्होंने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, लेकिन वो इंसानी तौर पे बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट नेचर की इंसान थी. शी इज़ नॉट ओनली अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन बट ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. वो एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं बल्कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी, देश की नागरिक भी थी. A glimpse of her sportsmanship could be seen at the Asian Games in Jakarta. Hima and her team had won the women's 4 into 400-meter relay. तो ऑथर कहता है कि उनकी एक स्पोर्ट्समैनशिप की झलक, जो कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की होनी चाहिए, कि खेल भावना उसके अंदर होनी चाहिए, उस खेल भावना की एक झलक एक देखने को मिलती है एशियन गेम्स में, जो कि जकार्ता में हो रहा था. उस गेम में हुआ क्या कि हिमा और उनकी टीम जो है उन्होंने वुमेंस 4x400 मीटर रिले रेस को विन कर लिया था. द जापानीज टीम डिस्पाइट गिविंग देयर सीजनल बेस्ट फिनिश्ड फिफ्थ. और उस खेल में जो जापान की टीम थी उन्होंने अपने पूरे इस एशियन गेम्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फिफ्थ रैंक हासिल हुई इस एशियन गेम्स में. Young Das, like a true sports person, went over to the Japanese team and embraced them in a group hug. तो हिमा दास जो है एक सच्चे स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे वो उनको लगा कि जापानीज़ टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए उनके बेस्ट एफर्ट के लिए. तो वो उस जापानीज़ टीम के पास गई और सारे ग्रुप को गले उन्होंने लगाया, जो कि एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है. After winning her first national medal, Hima went to Nagaon to meet Samsul Haq, her teacher who had inspired her to switch to athletics and hung it around his neck. तो जब उन्होंने अपना पहला नेशनल मेडल पाया, उस मेडल को पाने के बाद हिमा नगांव गई और अपने पहले टीचर से शमसुल हक से उन्होंने मुलाकात की, जिन्होंने उनको प्रेरित किया था कि वो एथलीट्स को चूज़ करें, और उनसे मिलने के बाद वो उनको गले लगा लेती हैं. Had it not been for him, she perhaps would have never seen the track. हिमा कहती हैं कि अगर वो नहीं रहे होते तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी ट्रैक नहीं देख पाती. She joined her fan club, the Hima Fans Club, set up by her teacher. और उन्होंने जो शमसुल हक द्वारा एक क्लब बनाया गया था जिसका नाम था हिमा फैंस क्लब, उस क्लब को उन्होंने ज्वाइन भी किया, जो कि उनके टीचर के द्वारा सेटअप किया गया था. इन प्लांटिंग अराउंड 3000 ट्रीज इन हर होम टाउन धिंग. तो उस फैन क्लब के थ्रू जो है उन्होंने करीब 3000 पेड़ जो है अपने होम टाउन ढिंग में भी लगाए, जो कि इन्वायरमेंटल के तौर पे बहुत अच्छी सोच है और अच्छी बात है. Dhing, as a UNICEF youth ambassador, she has been raising awareness for children's rights and need. क्योंकि आपको पहले मालूम है कि धिंग को यूनिसेफ का एम्बेसडर चूज़ किया गया था, तो उसके नाते वो बच्चों में जागरूकता और उनके अधिकारों के और उनकी ज़रूरतों के बारे में हमेशा लोगों को बताती रहती थी, जागरूक करती रहती थी. However, her diligence and discipline does not stop her from enjoying life. Diligence मतलब होता है सावधानी पूर्वक और लगातार किसी काम को
करते रहना। तो ऑथर कहता है कि उनका जो ये स्वभाव था कि हमेशा अपने काम में लगे रहना और जो उनका एक अपना डिसिप्लिन था, इन दोनों से उनकी जो नॉर्मल लाइफ थी, ऐसा नहीं था कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करती थी, वो इस काम के साथ साथ अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करती थी। She spent a good time with her family and friends whenever she visit home. जब भी वो घर आती थी तो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ अच्छा समय बिताती थी। She loves listening to the Assamese singer Zubeen Garg's song, which she considers as one of her biggest inspiration. और वो सुनना पसंद करती थी एक आसामी सिंगर जिनका नाम था जुबीन गर्ग्स। उनके सॉन्ग को सुनना पसंद करती थी और उस सॉन्ग को वो सोचती थी कि वो उनके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। हिमाज नाउ फेमस कैच फ्रेज मॉन जय विच मीन्स आई फील लाइक इन आसामी इज द नेम ऑफ हर फेवरेट सॉन्ग बाय हर फेवरेट सिंगर नाउ अ गुड फ्रेंड। तो उनका जो सबसे फेवरेट सॉन्ग था, उस सॉन्ग का टाइटल था मौंजे, जिसका हिंदी मतलब जिसका मीनिंग होता है आई फील लाइक। ये एक आसामी सॉन्ग था जो कि उनके फेवरेट सिंगर द्वारा गाया गया था और वो सिंगर आज इनका अच्छा दोस्त भी है। हिमा दास जर्नी फ्रॉम बीइंग अ फुटबॉल प्लेइंग किड टू बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट स्प्रिंटर इन द वर्ल्ड इज ऑ इंस्पायरिंग। तो हिमा की ये जो पूरी यात्रा रही, एक फुटबॉल किड से एक एथलीट में कन्वर्ट होना, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही। शी हैज़ बीन अराउंड द वर्ल्ड एंड येट हर रूट्स लाई इन आसाम। वो पूरे दुनिया को उन्होंने घूमा, लेकिन अभी भी वो आसाम की जड़ों से मीन्स आसाम की धरती से जुड़ी हुई थी, टू विच शी इज़ ट्रूली अटैच्ड। And the pride she feels as an Indian is evident in the way she carries the national flag after every win. और कितना ज़्यादा प्राउड अपने आप को वो फील करती हैं एज अ इंडियन, ये सबको दिखता है जब भी वो जीतती हैं। तो जिस तरीके से वो नेशनल फ्लैग को कैरी करती हैं, इससे हर किसी को मालूम होता है कि वो अपनी कंट्री पे कितना ज़्यादा प्राउड करती हैं। In an interview, when she was asked about her catchphrase, she said, "There is something nice about saying an Assami phrase outside." तो जब उनके बारे में पूछा गया कि ये जो कैच फ्रेज आई फील लाइक वो हमेशा क्यों कहती हैं, तो उनका कहना था कि जब कहीं आप बाहर हैं और बाहर पे आप अपने लोकल लैंग्वेज को जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, इस वजह से मैं इस कैच फ्रेज को हमेशा कहती हूँ। Even when I played football in Assam, I would open my arms and say Monje after every goal. और वो कहती हैं बाहर ही नहीं, जब मैं फुटबॉल भी खेलती थी आसाम में और जब भी मैं कोई गोल करती थी तो मैं ये मौंजे टाइटल जो है वो कहती ही थी। In another interview, she said, "As an Indian athlete and an Assami girl, I consider myself extremely fortunate." एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीट के साथ साथ मैं एक आसामी गर्ल हूँ और इसमें मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को महसूस करती हूँ। एंड द फैक्ट दैट आई कुड along with national flag introduce the gamosa to the world fills me with pride। और ये चीज़ कि अब मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ जब मैं अपने आसाम का गमोसा पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तो ये पल जो है मुझे गर्व से भर देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू हैव studied it well. I will give you the question answer of this chapter through your WhatsApp group. Thank you.